सो गाइस बात करेंगे आज आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। दोस्तों मार्केट में एक बड़ी तेजी के बाद यहाँ पर आईआरएफसी के शेयर जो है एक बड़े बुल रन के बाद वापस हमें एक नॉर्मली करेक्शन जो है वो धीरे धीरे करके फिर से नजर आ रहा है। पहले एक बिग रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली, 104 का ब्रेकआउट था। 104 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक जो है वो 192 रुपीज़ के लेवल तक पहुँच गया। आरएसआई वहाँ पर हाई होने की वजह से शेयर में करेक्शन आया और करेक्शन के बाद शेयर जो है वो आपके आ चुके थे 170 के आसपास। फिर दोस्तों वहाँ से हमें बजट आते हुए देखने को मिले एंड बजट के बाद यहाँ पर जो शेयर है उनमें गिरावट हमें नज़र आ रही। तो अभी ओवरऑल देखा जाए तो देखिए बजट नॉर्मली ठीक है। लास्ट ईयर हमें देखने को मिला था 2,40,000 करोड़ का और इस बार रेलवे को मिले हैं 2,55,000 करोड़। बजट यहाँ पर हमें एक अच्छा बजट देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो शेयर में जंप आया था, जैसे 104 रुपये के लेवल से हमें एक जंप देखने को मिला 192 का। तो ये जो जंप था, ये जंप 3 लाख के बजट के अनुमान से आया था, लेकिन बजट आपका आया है 2,55,000 करोड़। इस वजह से यहाँ पर जो 2,55,000 करोड़ का अनुमान में जो इस शेयर का प्राइस जाना चाहिए था, वहाँ पे अब शेयर जो है पहुँचने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं। अगर 3 लाख करोड़ का बजट आता तो ये 192 के आसपास कंसोलिडेट करता, लेकिन बजट 255 का आया, इस वजह से ये अपना जो 255 की वैल्यू है वहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। तो यहाँ से करेक्शन कितना हो सकता है वो जानेंगे। फ्रेश एंट्री का देखिए हमें यही मालूम होना चाहिए कि अगर कोई अच्छा शेयर गिर रहा है तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। क्यों? जैसे आपने मान लो आईआरएफसी को हाई पर खरीदा, तेजी में खरीदा, अब तेजी में 192 पे बाई किया तो आप क्या है, लॉस में है। लेकिन वही शेयर अगर आप यहाँ पे डिप में बाई करेंगे तो जब तेजी आएगी तो वहाँ पे आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्योंकि अभी सारी चीज़ें होना बाकी है। अभी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये जो समय है दोस्तों, इलेक्शन का टाइम है। इलेक्शन के बाद जब बीजेपी आएगी तो एफआई एंड डीआई वालों का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे भारत में आते हुए नजर आएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो है इलेक्शन से 2-3 महीने पहले ये सारी चीज़ें रिस्क का काम हमें यहाँ पे दिख रहा है। भले ही हमें किसी प्रकार का रिस्क जो है नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो बाहर के एफआई एंड डीआई वाले होते हैं, एफआई वाले होते हैं, उनको इसका रिस्क रहता है कि भाई अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो फिर मार्केट में एक गिरावट होगी। वो जो है सेफ प्ले करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जब बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी उसके बाद यहाँ पर जो है वापिस ये शेयर हमें तगड़े रिटर्न्स दिखाएंगे। उसके बाद वो जो है 5 साल का बेफिक्र होके, क्योंकि 5 साल गवर्नमेंट रहती है तो 5 साल का आगे का व्यू रख के और इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अभी जो ये करेक्शन आ रहा है ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। एंट्री पॉइंट कहाँ रहेगा वो भी देखेंगे। आज अगर आप देखते हैं तो 4% की गिरावट हुई है। 5 डेज का यहाँ पे डेटा है, 2% की गिरावट। 1 मंथ में बात करूँ तो 60% के रिटर्न मिले हैं। 6 मंथ में 200% का रिटर्न निकाल के दिया है। 1 ईयर में 436% दोस्तों इस कंपनी ने बनाया है। 5 साल में 500% कंपनी ने रिटर्न जो है वो हमें दिया है। और अभी के टाइम अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में यहाँ पर स्टॉक आपका ओपन हुआ था 170 रुपये के लेवल पे और 170 रुपये 20 पैसे का वही हाई था और 161 रुपये 50 पैसे का लो लगाया। 4% की गिरावट हो रही है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब शेयर में तेजी आ रही थी तो स्टॉक का जो वॉल्यूम था वो था यहाँ पे 10 करोड़ से ऊपर, 11-11, 12-12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ करता था। लेकिन अब जब गिरावट हो रही है तो वॉल्यूम बहुत कम है। पहली बात तो गिरावट में बेचने वाले लोग कम है। वॉल्यूम कम होता है मतलब कि गिरावट में ट्रेडिंग बहुत कम हो रही है। 4,92,00,000 का यहाँ पर हमें वॉल्यूम जो है वो दोस्तों दिख रहा है। और इसी वॉल्यूम के बीच अगर मैं डिलीवरी की बात करूँ 54% की डिलीवरी उठाई जा रही है। अब जब आपका शेयर जो है दोस्तों जंप कर रहा था, देखिए चीज़ें यहाँ पर जो है आप ध्यान से समझिए। जब आपका शेयर जंप कर रहा था कंटिन्यू, यहाँ पर स्टॉक में एक रैली हमें जो है वो बनते हुए नजर आ रही थी, तब आपकी जो डिलीवरी कितनी थी वो सिर्फ बहुत कम थी। जैसे आपका यहाँ पर शेयर जो इस प्रकार से आपके जंप किए, अब यहाँ पे आपके जंप किए तो डिलीवरी कितनी थी, यहाँ पे आपकी डिलीवरी दोस्तों जब शेयर जंप कर रहा था 5-5, 6-6, 7-8%, तो इससे में हमें सिर्फ 13% की डिलीवरी। अगले दिन और जंप किया तो आपकी डिलीवरी 15%, अगले दिन और जंप किया तो आपकी डिलीवरी नॉर्मली 20%, अगले दिन जंप किया तो वापस 20 से नीचे, ऐसा 17-15%, इस प्रकार से। अब आपका शेयर जंप कर रहा है, डिलीवरी कम है। डिलीवरी का मतलब ये है कि कितने परसेंट लोगों ने कल के लिए शेयर होल्ड किया। मान लो 100 शेयर का वॉल्यूम हुआ है तो 100 में से अगर डिलीवरी 13% है तो इसका मतलब यह है कि 100 शेयर का टोटल आज वॉल्यूम हुआ है, ट्रेडिंग हुई है, लेकिन इनमें से 13 शेयर ऐसे हैं, 13 शेयर को लोगों ने कल के लिए होल्ड किया है। अगर 13 शेयर कल के लिए होल्ड किया है, मान लो 100 में से 100 शेयर अगर कल के लिए होल्ड किए तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम लोगों को डाउट है कि कल भी ये शेयर जंप करेगा, इसी वजह से सभी ने होल्ड किया है। तो यहाँ पे चीज़ें हमें क्या नज़र आ रही है, जब तेजी आ रही थी तो सबकी डिलीवरी कम थी, मतलब सभी इंट्राडे में पैसे बना के निकल रहे थे। लेकिन अब जब यहाँ पे शेयर आपका गिर रहा है, डिलीवरी धीरे धीरे करके बढ़ रही है। यहाँ से आपकी डिलीवरी धीरे धीरे करके बढ़ रही है। यहाँ पे 40 थी, यहाँ पे 50 थी, फिर 55 हुई, या 55 से भी अधिक हो चुकी है।
धीरे धीरे करके डिलीवरी बढ़ रही है। मतलब जैसे जैसे शेयर डाउन आ रहा है, निवेशकों को भरोसा बढ़ रहा है, निवेशक बड़े प्लेयर्स को भरोसा बढ़ रहा है कि यहाँ से अब रिवर्सल होगा। इसी वजह से मैक्सिमम बड़े जो प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे करके डिलीवरी बढ़ा रहे हैं। हर बड़ी गिरावट में, हर लो पॉइंट पे शेयर जो है खरीद कर होल्ड कर रहे हैं कल के लिए, आगे के लिए। तो ये चीज़ें हमें दिख रही है। गिरावट में यहाँ पर एक अच्छी खासी बल्क में शेयर जो है वो दोस्तों खरीदे जा रहे हैं। वही अगर मैं रेलवे में बात करूँ तो आज रेलवे के सभी शेयरों में करेक्शन रहा है। जैसे अगर आप देखते हैं IRFC वगैरह 4% गिरा, RVNL आपका यहाँ पे 4% गिरा है, इरकॉन आपका यहाँ पे 2% गिरा है। और देखिए जब अगर यहाँ पे रेलवे में बजट अच्छा नहीं है तो फिर आपका ये जो है रेलटेल क्यों नहीं गिरा, ये भी रेलवे में आता है और ये भी ओवरबॉट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है नॉर्मली शेयर के RSI हाई है तो इनके RSI भी सेटल हो रहे हैं। जैसे अगर आप चेक करते हैं तो इनका RSI यहाँ पे हाई था, हाई पहुंचा। यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो 2 बार RSI यहाँ पे हाई गया, यहाँ पे हाई गया, फिर एक करेक्शन आया, फिर यहाँ पे स्टॉक आपका कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ पे आप देखेंगे हाई गया, करेक्शन आया, यहाँ पे भी करेक्शन आएगा, स्टॉक आपका थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, फिर इस कंसोलिडेशन के बाद अगेन RSI यहाँ पे हाई जाएंगे और इस प्रकार से आपके रिएक्ट करेंगे। ये चीज़ें हमें, ये पैटर्न हमें बनते हुए नजर आएंगे। शॉर्ट टर्म में ये शेयर कितना गिर सकता है सबसे पहले वो मैं आपको बताऊँ तो देखिए IRFC का जो लेवल हमें दिख रहा है वो आपका लेवल रहने वाला है 151 रुपये का लेवल। शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूं तो ये शेयर आपका 151 रुपये के लेवल तक आ सकता है। और अगर ये लेवल जो दोस्तों IRFC अगर ब्रेक करता है, इसके नीचे अगर ये शेयर दोस्तों निकल के आता है तो ऐसे में फिबोनाची का लेवल यहाँ पे हमारे काम आने वाला है। फिबोनाची के हिसाब से फिर दोस्तों यहाँ पे इसका जो सपोर्ट बनेगा 133 रुपये का, 133 रुपीज़ का सपोर्ट बनेगा। अगर ये स्टॉक 151 के नीचे बनता है, आता है तो 147 बड़ा सपोर्ट है और इससे नीचे 133 का सबसे बड़ा सपोर्ट है। यहाँ आने के चांसेस कम है 133 पे, इससे पहले हमें रिवर्सल दिखा देगा। तो IRFC में करना यह है कि हर बड़ी 10% की गिरावट में आप ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर फाइनेंशियली रिजल्ट आने वाले हैं कंपनी के, 9 फरवरी को रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट से पहले हो सकता है गिराने की कोशिश की जा रही हो, बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद ये शेयर अगेन जंप कर सकता है। तो 9 फरवरी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, देखिए जो लोग लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, इलेक्शन तक 1 साल 2 साल रखते हैं तो आप होल्ड कर सकते हो। आने वाले समय में 250, 300, 350 ये लेवल हमें आसानी से दिखेंगे अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पे अच्छी खासी है। और वही दोस्तों अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है, सबसे पहले वॉल्यूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे दोस्तों शेयर आपका जंप किया, वॉल्यूम बड़े थे, मतलब बड़े लोग एंटर हुए, गिर रहा है, वॉल्यूम नहीं है, अब मतलब शेयर करेक्शन तो दे रहा है लेकिन बेचने वाले कोई है नहीं। यहाँ पे जंप किया, वॉल्यूम अच्छा था, शेयर गिर रहा है, करेक्शन तो दे रहा है लेकिन बेचने वाले कोई है नहीं। तो इसका मतलब ये है जब कोई बेचने वाला नहीं है तो हमें भी यहाँ पे एग्जिट नहीं होना चाहिए, व्यू रखना चाहिए लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म में करेक्शन होगी ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगेन रिवर्सल आएगा। तो अभी किसी ने मान लो हाई पर बाई किया, बहुत सारे लोग हाई पर भी फंसे हुए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 192 रुपीज़ तक का हाई लगाया था, वहाँ पर अगर लोग फंसे हुए हैं, व्यू शॉर्ट टर्म है तो आपको एक एसएल रखना चाहिए था। एसएल से नीचे भी आ चुका है अभी के समय शेयर, लेकिन अगर आपका व्यू 6 मंथ का है, 1 साल का है, 1.5 साल का है तो आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हो। और मान लो आपने 192 पे बाई किया है तो आपका जो फर्स्ट एवरेज होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 10% डाउन में 172 पे। सेकंड एवरेज जो होना चाहिए दोस्तों आपका 20% डाउन में 154 रुपीज़ पे। और थर्ड जो आपका एवरेज होना चाहिए वो दोस्तों होना चाहिए यहाँ पर जो है 30% डाउन 134 पे। तो ये 3 एवरेज पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, 134, 154 और 172 रुपये। ये 3 एवरेज यहाँ पे निकल के आ रहे हैं जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया है। और धीरे धीरे करके हर बड़ी गिरावट में आप ऐड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बहुत जल्द रिवर्सल आएगा, रिजल्ट्स के बाद यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आते तो अगेन एक जंप देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो बड़ी रैली हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि यहाँ से भी शेयर 50-60% का रिटर्न दे, वो रिटर्न हमें मार्च में देखने को मिलेगा। इस मंथ ये रिटर्न नहीं मिलेगा, मार्च में वो रिटर्न मिल सकता है 50-60% तक का।